टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मेरे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छा होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, ठीक हूँ। तो ज़्यादा समय आपका बर्बाद नहीं करूँगी और मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जैसे कि मैं पिछले ब्लॉग में मैं आप लोगों से ये बात शेयर की थी कि मैं अपनी सास के लिए क्या फीलिंग्स रखती हूँ और क्या नहीं, और मुझे कैसा फील होता है। जैसे कि मेरी सास दुखी हो जाती है तो मुझे कैसा फील होता है, और जैसे कि मेरी सास अगर खुश हो जाती है तो मुझे कैसा फील होता है। मैंने पिछले ब्लॉग में आप लोगों को मैं ये बात बताई थी, अपनी सास को लेके ये सब बात कंफर्म की थी। ठीक है, मेरे अंदर क्या फीलिंग्स है, वैसे भी एक तरफा कोई फीलिंग्स नहीं रह जाती है। तो देखिए, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जैसे हर बहू एक जैसी नहीं होती ना, वैसे ही हर सास एक जैसी नहीं होती है। ओके, तो देखिए जैसे कि मेरी जो सास है, हाँ, वो तो बहुत ही अच्छी हैं, पर हो गया कहीं पे भी खटास तो होता है। हम लोग के बीच भी ऐसा होता है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि हम लोग के बीच एकदम अच्छा चल रहा है, अच्छा चलता है, कभी कभार तो होता ही रहता है। पर यह बात है कि हम लोग उससे बड़ा सीरियस नहीं लेते और बहुत बड़ा बात नहीं बनाते हैं। बस हम लोग का यही है। और मेरी जो दो जेठानियाँ हैं और एक देवरानी है, उन लोगों का तो हाल जानते ही हैं। मैंने तो सारा अपने ब्लॉग में कंफर्म किया ही है आप लोगों को कि मेरी कैसी हैं भाई, जो हैं सो। तो चलिए, इतना तो बात हो गया हम लोगों का। तो जैसे कि देखिए, आजकल की सास क्या गलती करती हैं, बहुत बड़ी गलती करती हैं भाई। देखिए, किसी के घर से लड़की ले आना, शादी ब्याह करके अपने बेटों के लिए, तो फिर अपने बेटों और बहू को खुश क्यों नहीं रहने देते हो भाई? हाँ, खुश भी रहने दो ना उन लोगों को। तो कुछ सास लोग ऐसा करती हैं ना कि भाई बहू तो ले आएंगी, बहू धूमधाम से एकदम नाच के मटक मटक के ले आएंगी। बहू, हमारी बहू ऐसी है, हमारी बहू ऐसी है। बहू शादी जब लगता है ना तो अपने बहू का तो बहुत तारीफ करते हैं, पूरा गली मोहल्ला भर सब जगह तारीफ करते हैं कि भाई मेरी बहू तो बहुत अच्छी है, बहुत संस्कारी है, बहुत ऐसी है वैसी है। ठीक, जैसे शादी के 1 महीना और 2 महीना हुआ, वैसे ही बहू की बुराई शुरू हो जाती है भाई कि बहू ऐसी है वैसी है। पहली बात कि अगर आप शादी की हैं, ठीक, तभी वो लड़की आई है, अपने से आई नहीं है। और आप घर घर जाके अपनी बेटे के लिए बहू पसंद की हैं, तब लेके आई हैं, पसंद करके लेके आई हैं। अब अपने पसंद पे जब इतना बुरा लग सकता है कि मेरा पसंद बहुत बेकार था, हाँ, तो फिर अपने बेटी दामाद को भी ऐसे ही बोलिए, हाँ, कि मेरी बेटी तो मेरे पसंद लायक नहीं है भाई, मैं पैदा नहीं कर पाई अपने बेटी को। तो क्या होता है ना, जब बहू लोग ना खुश रहती हैं अपने हस्बैंड के साथ, अपने पति के साथ, नए नवेली दुल्हन रहती हैं, नया नया शादी हुआ रहता है, हर कपल खुश रहना चाहता है, घूमना फिरना चाहता है, क्या क्या खाना है, क्या पीना है, सब कुछ अपने हिसाब से करना चाहता है। तो आजकल की सासू माँ लोग करती हैं भाई कि बाप रे बाप, वो तो इतना हंस रही है, वो तो इतना बात कर रही है, बाप रे बाप, ये तो सर में चढ़ जाएगी, सर में चढ़ के नाचेगी। मतलब उसे ना अपनी जिंदगी तो भाई जीनी ही नहीं है, आपके सर में चढ़ने थोड़ी ना आई है, आपके तो पैरों के नीचे रहने आई है। यही कहना चाहते हो ना आप लोग कि मतलब बहू ब्याह करके लाए हैं तो वो जुत्ती के नीचे रहे, उसके कोई शौक नहीं है, कोई अरमान नहीं है, उसका पति नहीं है, वो खुश नहीं हो सकती, वो घूम फिर नहीं सकती, कुछ खा पी नहीं सकती। ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। हाँ, कोई बेटी आई है, अपना मायका छोड़ के आई है, हाँ, तो अगर यहाँ खुश है, अपने पति के साथ खुश है, तो आपको क्यों जाती है, जलती है? हाँ, तो देखिए क्या होता है, सास का तो छोड़िए, जो ननद लोग रहती हैं ना, हाँ, ननद लोग कभी भी किसी भाई को नहीं देखी होंगी कि अपने बहन का घर तोड़े। पर बहन लोगों को अक्सर देखेंगे कि वही लोग अपने भाई लोगों का घर तोड़ती हैं। बोलती है अरे दूसरी शादी कर लो ना, नहीं पसंद है, नहीं जम रहा है तो दूसरी शादी कर लो, है मम्मी इसकी दूसरी शादी कर दो। हाँ, मतलब ये नहीं कहेंगी भाई कि सास मैं पसंद नहीं हूँ तो अपने बेटे की दूसरी शादी कर दीजिए, कभी नहीं बोलेंगी। और भाई लोग कभी नहीं बोलते कि भाई मेरी बहन से लड़ाई हो रहा है तो आप अपने बेटे की दूसरी शादी कर दीजिए, कभी कोई भाई नहीं बोलता। क्योंकि भाई अपने बहन का घर बसता हुआ देखना चाहता है, खुशहाल देखना चाहता है कि मेरी बहन, मेरे जीजा, बच्चे सब खुश रहे। पर बहन क्या चाहती है भाई कि मेरी भाभी कभी खुश ना रहे। हाँ, इन लोगों को खुश देख के तो मेरे कलेजे में आग जलने लगता है, मैं इन लोगों को खुश कभी देख ही नहीं सकती है। और सास की तो एकदम आंखें फूटने लगती हैं भाई, जब तुमको किसी की बेटी लाके उसको पसंद नहीं करना है, उस पर अत्याचार करना है, गुलाम बना के रखना है, हाँ,
तो क्यों पैदा किए थे भाई? बेटी पैदा नहीं करना चाहिए था, बेटा पैदा कर लेना चाहिए था, हैं? तो देखिए क्या होता है ना कि जैसे देखिए बेटी बेटा पैदा करने की बात हुई, बेटी पैदा करिए, बेटा पैदा करिए, सब पैदा करिए, ठीक, हम कोई इसमें कुछ नहीं है। पर देखिए दूसरे के घर से जब बहू लाती हैं तो उन लोगों को ये चीज़ ध्यान देना चाहिए कि अपने बहू को मैं कितना खुश रख सकती हूँ, ये मायने रखता है। देखिए जब शादी नहीं हुआ रहता है बेटे का ना, तो दूसरे घर जब लड़ाई होता है सास बहू का, तो बोलती अरे सास बहू ऐसे थोड़ी ना चलते हैं, फ्रेंड बन के रहना पड़ता है। जो लोग ज्ञान देती थी ना, आज अपने बेटे की शादी कर ली है तो वही लोग अपनी बहू से दुखी है भाई। अरे बहू को जैसा खाना बनाना आएगा वो ऐसा ही बनाएगी, जैसा झाड़ू लगाना आएगा वो ऐसा ही करेगी। भाई आपको काम पसंद नहीं आ रहा है तो आप उसे सिखाओ, बताओ। अपने बेटी को तो बताते हो ना कि बेटा ऐसा नहीं करते, ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते, बताते हो ना। बेटी 10 बजे सो के उठती है तो बर्दाश्त करते हो ना। हाँ, अगर बहू 8 बजे भी उठ रही है तो बहुत तकलीफ मच जाती है। हाँ कि अरे मेरी बहू तो 8 बजे उठती है, राम राम 8 बजे उठती है। अब बेटी 10 बजे उठती थी तो आँख फूट जाता था, मेरी बच्ची बच्ची है। हाँ मतलब आपकी बेटी 20 साल की हो गई तो वो अब बच्ची है। बहू अगर 18 साल की भी आ गई ना तो तो एकदम सास वाला काम करे, सास से भी बड़ा काम करे भाई। हाँ, बहू आने के बाद हाथ पैर काम करना बंद कर देता है सास लोगों का, बस मुंह चलना चालू हो जाता है भाई, उसकी बुराई करना। और उसके घर वाले कैसे हैं तो उसके कैसे हैं वैसे। आँख में चश्मा लगा था, देखने गए थे तो नहीं दिखा था। हाँ तो कुछ सास लोग ना ऐसे होती हैं भाई, जब नहीं पसंद करना है किसी को तो अलग कर दो। जब अलग कर भी लेंगी ना तो भी बहू में ही बोलेंगी भाई कि क्या अब उसी की गलती है, अलग हो गई है, हम लोग का सेवा करेंगी। अरे जब सेवा कर रही थी तो तुमको तो सेवा पड़ा नहीं था, सेवा तो चाहिए नहीं था, है ना। अब क्या चाहिए उससे भाई? जब अलग हो गई तो सेवा नहीं करेगी, और जब सेवा कर रही थी तो उसका सेवा रास नहीं आ रहा था। मैं मानती हूँ ठीक है, बुढ़ापे में तो हर सास सठिया जाती है। लोग बोलते हैं ना कि दिमाग थोड़ा कम हो जाता, क्या बेटे बहू के लिए सठिया जाता है दिमाग और बेटी के लिए नहीं सठियाता है दिमाग? है देखिए, जिस घर में ना बहू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ब्याही लड़की को देते हैं ना, कि मेरी शादीशुदा लड़की को बहुत मानते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, अपनी बेटी को ये दे दे वो दे दे सब कुछ दे दे, ऐसा लगता है ना, वो 100% है। वो बहू कभी आपकी सेवा नहीं करेगी, लिख के ले लीजिए, कभी नहीं सेवा करेगी भाई। जब तक आपका राज चल रहा है आप चलाओ अपने हिसाब से, ठीक है। देखिए बहू लोग क्या करती हैं, वो मन में तो सोच लेती हैं ना भाई, क्योंकि उनका इतना दिल टूटता है, इतना दुखी हो जाती हैं, हाँ, कि वो लोग सोच लेती हैं भाई कि सासू माँ जब तक आपका राज चल रहा है तो चला लीजिए, खूब चला लीजिए। हाँ, फिर मेरा भी राज तो किसी दिन तो आएगा तो फिर बदला लिया जाएगा। मतलब बोलते हैं लोग कि भाई बुढ़ापे में थोड़ा सटिया जाते हैं, सहना सीखो। ननद लोग बोलती हैं भाई क्यों हो गया, वो तो पागल है, कुछ भी बोलती है, तुम क्यों माइंड में लेती हो? अगर वही औरत पागल होके आपको कुछ गाली दे दे तो आप बर्दाश्त कर लोगे? आप ही की माँ है, ठीक है, आप ही की माँ है, आप बर्दाश्त कर लोगे? आपका पति बर्दाश्त कर लेगा? नहीं ना। हाँ तो फिर हम क्यों बर्दाश्त करें भाई? आपके लिए वो सठिया ही नहीं है, आपके ऊपर ममता लुटा रही हैं, हमारे ऊपर सठियाना दिखा रही हैं। हाँ ऐसा तो नहीं होता है ना। मतलब हर घर में ऐसा हो रहा है भाई, हर घर में ऐसा हो रहा है। हाँ मतलब देखिए, जरूरी नहीं है कि बहू की ही गलती होती है, अधिकतम चांस रहता है कि सास लोगों की बहुत बड़ी गलती होती है, इसमें बहुत बड़ी गलती है। और जो लोग बोलते हैं ना कि अरे थोड़ा बुद्धि कम हो जाता है, उन लोग को बोलने का यही हो जाता है, एज आ जाता है तो बहुत बोलते हैं, ये पसंद नहीं। अरे यार तो सबको डांटो ना, बराबर डांटो, बहू को डांटो, बेटी को अपने डांटो, दामाद को अपने डांटो, अपने बेटा को डांटो, मतलब सबको डांटो। सठियाया है इंसान, सठियाया है तो सबके लिए बराबर सठियाया है ना, कि मतलब बहू के लिए बस सठिया गया है। हाँ और सबसे तो बहुत प्यार से है, प्यार लुटा रहा है सब पे, ऐसा थोड़ी ना होता है, तो ढोंग है फिर। हाँ ये तो ढोंग है भाई। बहुत लोग बोलते हैं कि दिमाग कम हो जाता है, ऐसा थोड़ी ना है। हाँ नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। मतलब देखिए जब बहू अलग हो जाएगी ना तब बोलेंगे अलग हो गई है। अरे तक क्या करे, आपका सठियापा देखे, सबके लिए किसी के लिए सठियापा नहीं है, मेरे लिए सठियापा है। हाँ अभी हम सठिया जाएंगे ना,
है, तो फिर हो गया, सारा काम यही हो जाएगा। तो यही कहना चाहती हूँ कि भाई जितना बहू लोग समझ सकती हैं वो लोग समझदार हैं। देखिए दूसरे के घर से जब बहू आती है ना तो उसको जिस साँचे में ढालेंगे उसी साँचे में ढलेगी। ऐसा नहीं है भाई कि वो अपने नैहर में जो किए वही यहाँ भी करे। उसको अगर आप प्यार दोगे तो प्यार ही देगा। इंसान प्यार के बदले प्यार देता है। हाँ, अब सास लोग जब बोलती है ना हम इतना बढ़िया से रहते हैं ना, तब वो बहू को रास नहीं आता है, तब वो खाना नहीं देती, पीना नहीं देती। हाँ, ऐसा बोलती है। भाई अगर आप प्यार दे रहे हो तो वो भी प्यार देगी ही। हाँ, अगर आप घर में कुत्ता भी पाल लो ना, तो अगर आप उसको प्यार दोगे, खाना दोगे, सब करोगे ना, हाँ, तो वो प्यार ही देगा। तुमको भौंकने और काटने नहीं कूदेगा कि मतलब काट ले। उसके साथ दुर्व्यवहार करोगे तो वो भी काट लेगा। भले आप पाल रहे हो पर काटेगा वो। क्यों नहीं काटेगा? काटेगा ही काटेगा। तो देखिए कर्मा है, सब कुछ कर्मा है। सिर्फ आप अगर ज़्यादा परेशान हो, अपने सास से परेशान हो, अपने बहू से परेशान हो, जो भी, तो क्या करिए, कर्मा पे छोड़ दीजिए। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। क्यों नहीं भरेगा? सब लोग भर रहा है, भरेगा, अपना करेगा। सास लोग ना, जब देखिए जब बहू लोग का घूमने का डिमांड रहता है, घूमने फिरने का थोड़ा, मान लीजिए, देखिए जब शादी करके आती हैं औरतें, शादी करके जब लड़कियां आती हैं तो उनके दिलों में बहुत अरमान रहते हैं, बहुत अरमान रहते हैं। पर उनके अरमानों को ऐसे दबा दिया जाता है ना, ऐसे कि बेचारी वो खुद भूल जाती है कि मैं हूँ कौन। डर डर के जीती है भाई कि कहीं सास कुछ ना बोल दे, कहीं ससुर कुछ ना बोल दे, हाँ, मतलब हस्बैंड कुछ बोल ना दे। मतलब वो बेचारी डर डर के जी रही है। वो कोई जीना हुआ? हाँ, कोई जीना नहीं हुआ ना। वो अपने शौक पूरा नहीं कर सकती, वो अपने शौकों में नहीं जी सकती। हाँ, मतलब आप उतने दिन से खाना पीना बना रहे थे तो जवान थे, वो आई 1 महीने भी नहीं हुआ, आप बूढ़े हो गए। हाँ, आपका हाथ पैर चलना बंद हो गया। कम से कम 2 साल और काम कर लेते अच्छे से। हाँ, 2 साल तक मैं अपनी बहू घूम लेती, फिर लेती, हाँ, अपने शौक पूरा कर सकती है। बेचारी अभी से बचत करते करते नई नवेली दुल्हन आई, बेचारी का क्या शौक है क्या नहीं है, कुछ नहीं। उसके शौक सब मार दिए गए, है ना। बस उसे सिखा दिया गया, अगर वो समोसा भी खा लेना तो उसे क्या बोला जाता है भाई, पैसा बचत करना सीखो, इतना पैसा नहीं उड़ाया जाता है। हाँ, तो मतलब देंगे नए नवेले से आई दुल्हन, तब से भाई बचत करते 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 कब तक करेगी भाई? हर किसी का ना होता है।